I am Dr. Naveen Hamri. I am a cardiologist in Max Super Specialty Hospital, Shalimar. My designation is I am Associate Director Cardiology. So I did my DM from GB Pant Hospital in the year 2006, and now I am working as a senior consultant here in Max Hospital, Shalimar. Typically, the angina pain is classified as classical angina, atypical angina, non-cardiac chest pain, and myocardial infarction. और अगर मैं इसको लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं आप लोगों को, तो एंजाइना क्या होता है? जब पेशेंट वॉक करता है और थोड़ा चलने के बाद उसकी छाती में दर्द, ये छाती का दर्द जबड़ों में भी हो सकता है, कान में भी हो सकता है, और एपिगैस्ट्रिक रीजन जो पेट के नीचे वाला भाग, छाती के जस्ट नीचे वाला भाग, वहाँ पर भी दर्द हो सकता है। अगर ऐसा दर्द महसूस करता है चलते वक्त या कोई सांस फूलती है उसको, तो ऐसे दर्द को हम एंजाइना लेबल करते हैं। तो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एंजाइनल पेन के अंदर। एक तो कैरेक्टर ऑफ द पेन, दूसरा वो पेन अगर चलने से आ रहा है और रेस्ट करने से उस पेन में आराम आ रहा है। तो ये तीन चीज़ें अगर हैं तो वो एंजाइना पेन है। इनमें से अगर एक भी चीज़ है तो हम उसे बोलते हैं एटिपिकल एंजाइना, और तीनों में से कुछ भी नहीं है और फिर भी मरीज बोलता है मेरी छाती में दर्द है, तो उसको हम नॉन कार्डिक चेस्ट पेन लेबल करते हैं। अब एंजाइना पेन को हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक का दर्द और एंजाइना के दर्द में फ़र्क ये होता है कि हार्ट अटैक का दर्द लगातार होता है, काफ़ी सीवियर होता है, ऐसा लगता है किसी ने बोझ रख दिया और छाती के ऊपर, और ये दर्द लगभग 20 से 25 मिनट तक रहता है जो। और इस दर्द के अंदर दवाई से, जो सॉर्बिट्रेट की गोली लेने से आराम बहुत कम लोगों के अंदर होता है, और किंतु एंजाइना का पेन सॉर्बिट्रेट लेने से रिलीव हो जाता है। तो हार्ट अटैक और एंजाइना के पेन में तीन डिफरेंस हैं। एक तो बहुत सीवियर पेन होता है, थोड़ा लंबे टाइम तक होता है, और इसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं, घबराहट, चेस्ट पेन, स्वेटिंग होना, ये सब बहुत कॉमन है। और एल्डरली पेशेंट्स के अंदर वॉमिटिंग होना, इट्स वेरी कॉमन विद मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और इन लेमैन लैंग्वेज हार्ट अटैक। अगर इस तरह का दर्द किसी को महसूस हो रहा है कि उसकी छाती में भारीपन हो रहा है या किसी ने वजन रख दिया है, उसको इमीडिएटली कांटेक्ट करना चाहिए किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट। अगर कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है तो कोई भी फिजिशियन से उसको अपने सिम्टम्स डिस्कस करने चाहिए, और इमीडिएटली एक ईसीजी जरूर कराना चाहिए। अगर ईसीजी की जांच अवेलेबल है, अगर नहीं है तो टर्शरी सेंटर की तरफ जाना चाहिए। और मीनवाइल जब तक कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है तो एक डिस्प्रिन की गोली उसको चबा लेनी चाहिए जुबान के अंदर, दांतों के नीचे डिस्प्रिन की गोली चबा लें। अगर आपका ब्लड प्रेशर उस समय अगर आपने चेक करा है 110 120 के ऊपर आ रहा है, तो एक सॉर्बिट्रेट की आधी गोली जीभ के नीचे रख लें और इमीडिएटली रश करें हार्ट सेंटर की तरफ। अगर आप गांव में रहते हैं, शहर में नहीं रहते हैं, तो ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहां पे आपको इंजेक्शन लगाने की फैसिलिटी अवेलेबल हो। अगर हार्ट अटैक डायग्नोस होता है तो वहां पर एक इंजेक्शन होता है थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी जिसे बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज या टर्निटिप्लेज, इस तरह के इंजेक्शन होते हैं जो फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट देखकर लगा सकते हैं आपको, जिससे आपकी नाड़ी जो बंद हुई है वो खुल जाएगी। अगर ये सुविधा उपलब्ध है तो कृपया वो करके लगवाएं, और इमीडिएटली उसके बाद रेस्ट रिलीव होने के बाद आप टर्शरी केयर सेंटर में पहुंचें। और अगर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है और कोई टर्शरी सेंटर आपके आसपास अवेलेबल है, मेट्रो सिटीज़ के पास रहते हैं, तो इमीडिएटली आप ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहां पर प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी उपलब्ध हो। जब भी हार्ट अटैक होता है कोई ना कोई नाड़ी बंद होती है दिल की, उस नाड़ी को खोलने की प्रक्रिया दो तरह की होती है, या दवा द्वारा खोली जाए या तार द्वारा खोली जाए। अगर तार और बैलून डाल के खोली जाती है, इस प्रोसीजर को हम एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, जिसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा होता है अगर मरीज सही टाइम पर विद गोल्डन पीरियड, अगर 90 मिनट के अंदर या 3 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहां पे एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध है, तो उसका हार्ट के फंक्शन को हम प्रिजर्व कर पाते हैं। और दूसरी बात है, अगर दवाई से अगर आप नाड़ी खुलवाते हैं तो हमें पता नहीं लगता कि नाड़ी खुली है कि नहीं खुली है, बट प्राइमरी एंजियोप्लास्टी जब करते हैं तो सामने स्क्रीन पर दिख जाता है नाड़ी खुल गई है, और इसको खोलने के बाद आजकल हम एक मैश जिसे स्टेंट बोलते हैं वो डाल दिए जाते हैं। स्टेंट भी डिफरेंट वैरायटी का। दिल का जो भी मरीज होता है उसका सबसे पहला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन एक होता है कि डॉक्टर साहब परहेज क्या करने हैं। तो प्रिवेंशन के अंदर आपने एक तो हेल्दी डाइट लेनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी डाइट का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 55% आपका जो डाइट के अंदर 55% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, 18% प्रोटीन इंटेक होना चाहिए, और 15 to 20% अराउंड फैट इंटेक होना चाहिए, जिसमें सैचुरेटेड फैट इंटेक ओनली 6% होना चाहिए। सेकेंडली, नमक के बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है नमक कितना लेना चाहिए। तो आई विल क्लियर यू, नमक जो सॉल्ट इंटेक होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, इट शुड बी नॉट मोर देन 6 ग्राम पर डे, दैट इज 1 टीस्पूनफुल ऑफ सॉल्ट, जिसको अगर हम सोडियम कंटेंट में देखेंगे तो 2300 मिलीग्राम होता है।
अगर आप एक पिज़्ज़ा खाते हैं दिन में, तो एक पिज़्ज़ा के अंदर 1000 मिलीग्राम ऑफ सोडियम होता है। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस रिगार्डिंग इनटेक ऑफ सोडियम व्हेन यू आर हाइपरटेंसिव पेशेंट और इफ़ यू आर अ कार्डिक पेशेंट। सो नमक का सेवन जो है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है या उसका हार्ट फंक्शन कमज़ोर है, तो सेवन इतना करना चाहिए मॉडरेट इंटेक, जैसे 1500 से लेके 2300 मिलीग्राम ऑफ सोडियम, जिसको हम कह सकते हैं कि हाफ टी स्पून टू लेस देन 1 टीस्पून फुल सॉल्ट इंटेक, नॉट मोर देन दैट इन 24 आवर्स। सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत कॉमन है, और हाइपरटेंशन जो है मोस्ट कॉमन कॉज है हार्ट डिजीज़ का, स्पेशली कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का इंडिया में। और एक रूल होता है, रूल ऑफ 50, और यू कैन से रूल ऑफ हाफ। 50% लोगों को पता होता है कि उसको डायग्नोज हो पाते हैं कि उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है। उनके अंदर से भी 50% लोग केवल ट्रीटमेंट लेते हैं, और उस 50% के अंदर भी 50% लोग जो है एडिक्वेट ट्रीट लेते हैं। तो ओनली जिसको भी ब्लड प्रेशर की बीमारी है, केवल 12.5%, 12.5% आर एडिक्वेटली ट्रीटेड। तो रेस्ट ऑल नीड टू बी कंसल्ट द कार्डियोलॉजिस्ट immediately, urgently, so that the heart attack can be prevented later on.